अमेरिका इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर फिर बड़ा हमला करने जा रहा है। ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हमले की धमकी दी है। ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि ईरान एटम बम बनाने को लेकर कुछ बड़ा करने जा रहा है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने आग में घी डालते हुए कहा कि ईरान अमेरिका और इजरायल को तबाह करके रख देगा। एक रिपोर्ट में आप समझिए। एटम बम बना रहा ईरान, हमले को तैयार अमेरिका। 12 दिन तक चले ईरान इजराइल युद्ध में भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन युद्ध की आग अभी भी धधक रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर किया हो, लेकिन अब पता चला है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को नहीं रोकने वाला है और वो पूरी ताकत से हथियार बनाने जा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो ट्रंप दावा कर रहे थे कि 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को अमेरिकी बमवर्षक B-2 और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों ने तबाह कर डाला है, वो ट्रंप अब ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आखिर ट्रंप ने सीज फायर के 48 घंटे बाद ही भयंकर हमलों की धमकियां क्यों दी हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरान ने रूस की मदद से अपना परमाणु प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इधर एक खुफिया रिपोर्ट में ट्रंप की तरफ से यहां तक दावा किया गया है कि ईरान के तबाह किए गए फोर्दो परमाणु अड्डे में इजरायली जासूस पहुंच चुके हैं और तबाह फोर्दो को खुद देख कर आए हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस ईरान को हराने का दावा किया गया है, वो दोगुनी ताकत से युद्ध लड़ने की तैयारी में जुट चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने तो यहां तक कह दिया है कि ईरान और इजराइल के बीच कभी भी युद्ध भड़क सकता है। ईरान का परमाणु बम एक्टिव, हमले को मजबूर अमेरिका इजराइल। 12 दिन में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान में भीषण तबाही मचाई। जवाब में ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ने इजराइल पर 600 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर इजराइल के शहरों को तबाह कर डाला है। कुल मिलाकर तेहरान और तेल अवीव दोनों की तस्वीरें देखने के बाद कहा जा सकता है कि ईरान ने अपने बलबूते इजराइल को वाकई में भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके जिस तरह से ईरान को तबाह करने का दावा किया, उसकी पोल ईरान के साथ साथ अमेरिकी मीडिया ने खोलकर रख दी है। यही वजह है कि अब ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला करने की धमकी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के 48 घंटे बाद ही ईरान पर बड़ा हमला करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने धमकाते हुए कहा है कि अगर ईरान ने दोबारा परमाणु बम बनाने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के भीषण हमले की वजह से ईरान सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने पर अमेरिका के B-2 बम वर्षकों ने हिरोशिमा और नागासाकी की तरह बम बरसाए हैं, जिसकी वजह से ईरान का फोर्दो परमाणु ठिकाना पूरी तरह से तबाह हुआ है। ट्रंप का ये भी दावा है कि ये अमेरिकी सेना के इतिहास का पहला ऐसा B-2 बम वर्षक से हमला था जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हमला किया गया है। हालांकि अमेरिकी मीडिया और ईरान दोनों ने ही डंके की चोट पर दावा किया है कि अमेरिका के हमले से ईरान का पूरा परमाणु मिशन तबाह नहीं हुआ है, बल्कि हमले से पहले ही ईरान ने 408 किलोग्राम यूरेनियम को गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया है। हालांकि अमेरिकी धमकी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दो टूक कहा है कि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकेगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान अगले 2 से 3 महीने में अपना परमाणु प्रोग्राम दोबारा शुरू कर देगा और इस मिशन में रूस ईरान का बहुत बड़े पैमाने पर साथ देने जा रहा है। यानी ट्रंप अब अमेरिकी सेना को दोबारा से ईरान पर हमले के आदेश दे सकते हैं।
see them getting back involved in the nuclear business anymore. I think they've had it. They've been at it for 20 years, and I don't see that happening either. Now, if it does, we're always there. It won't be me. It'll be somebody else, but we're there. We'll have to do something about it. همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید راه نمی‌دیم. ईरान के परमाणु ठिकाने में घुसे इजरायली जासूस। ईरान और इजरायल दोनों को ही 12 दिन की जंग बेहद भारी पड़ी है। दावों के मुताबिक इजरायली हमले में ईरान के टॉप 11 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, जबकि ईरानी सेना और ईरान की IRGC के टॉप 14 जनरल और अफसर इजरायली हमले में मारे गए हैं। वहीं ईरान ने 12 दिन की जंग में 600 से ज्यादा मिसाइलें दागकर इजरायल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा, बेगल शेवा समेत 6 शहरों को बुरी तरह से रौंद डाला है। 12 दिन बाद हुए सीज फायर के बाद अब ट्रंप ने एक सनसनीखेज दावा करके ये साबित करने की कोशिश की है कि भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन ईरान पर फिर हमला हो सकता है। ट्रंप के दावों के मुताबिक युद्ध दोबारा भड़क सकता है। इसका सबसे बड़ा संकेत सीज फायर के 48 घंटे बाद ही मिलने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि जिस ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकानों को अमेरिकी सेना ने 22 जून को पूरी तरह से तबाह कर डाला है, उस तबाह फोर्दो परमाणु ठिकाने में इजरायली जासूस घुस चुके हैं। ट्रंप के दावों के मुताबिक इजरायली जासूसों ने दावा किया है कि ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो चुका है और अब ईरान का परमाणु मिशन कई साल पीछे चला गया है। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, आप जानते हैं कि हमले के बाद उनके लोग यानी इजरायली जासूस वहां गए थे और उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से विनाश था, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो अमेरिका हमला जरूर करेगा। जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने डंके की चोट पर कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत ईरान के परमाणु मिशन को रोक नहीं सकती है। به مراکز هسته‌ای ما حمله کردن که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین‌المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره در صورتی که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود. ईरान और इजराइल के बीच जंग रुकने के तुरंत बाद ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान की संसद ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग रोकने से जुड़े अहम विधेयक को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान के इस फैसले से अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिना किसी निगरानी के ईरान का परमाणु कार्यक्रम बेकाबू हो जाएगा। इसके अलावा ईरान ने इजराइल से चुन चुनकर बदला लेना शुरू कर दिया है और मोसाद एजेंट्स की धरपकड़ भी तेज कर दी है। यानी एक तरफ ईरान ने परमाणु संस्था AIEA से संबंध खत्म कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के जासूसों को ईरान में तेजी से पकड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ईरान के एटमी ठिकाने तबाह हो गए हैं तो फिर अमेरिकी मीडिया और पेंटागन की रिपोर्ट पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। जरा देखिए, पेंटागन की DIA जहां ईरान पर अमेरिकी हमले को पूरी तरह से नाकाम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की CIA अमेरिकी हमले को सफल बता रही है। बाईस जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने 7 B-2 बम वर्षकों से 14,000 किलो के 12 से ज्यादा GBU बंकर बस्टर बम गिराए थे, जबकि 30 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को पनडुब्बी से दागकर ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमले में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान को तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का फोर्दो परमाणु ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया है।
लेकिन हमले के 38 घंटे बाद ही अमेरिका के पेंटागन रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने अमेरिकी हमले की कामयाबी पर सवाल खड़े कर दिए, जबकि अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया कि अमेरिकी हमला सफल रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का कहना है कि हालिया हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचा है। CIA और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों से ईरान की कई अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गई हैं और उन्हें दोबारा बनाने में कई साल लग सकते हैं। CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने कहा है कि नई जानकारी से पता चलता है कि ईरान की मुख्य परमाणु साइटों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA की शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया है। उसकी परमाणु साइट को भारी नुकसान नहीं हुआ है। खुफिया रिपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ईरान के ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित हैं और हमला केवल ऊपर की इमारतों तक सीमित रहा है। 2 परमाणु ठिकानों के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और कुछ ढांचे नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन अधिकतर भूमिगत परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित रहे। सूत्रों ने अमेरिकी मीडिया को बताया है कि हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीनों के लिए ही पीछे चला गया है और इसे फिर से शुरू करने में कितना वक्त लगेगा ये इस पर निर्भर करेगा कि ईरान मलबा हटाकर कितनी जल्दी मरम्मत कर पाता है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि इन हमलों ने ईरान की हथियार बनाने की ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने भी कहा है कि नई जानकारी से साफ है कि ईरान की परमाणु साइट बर्बाद हो गई हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी अल जजीरा से कहा है कि इजराइल और अमेरिका के लगातार हमलों से उनके परमाणु ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के परमाणु साइटों की तबाही का सच आखिर है क्या? ईरान ने पकड़े 700 जासूस, परमाणु ठिकानों में घुसा मोसाद। ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद मोसाद के जासूसों की तलाश कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने इन्हीं जासूसों की मदद से ईरान के अंदर कई सफल हमले किए हैं। इनमें ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाने और हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या तक शामिल है। ऐसे में ईरान ने सैकड़ों लोगों को इजराइल के लिए जासूसी के शक में गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 लोगों को इजरायली जासूस होने के शक में फांसी पर लटका दिया गया है, जबकि बाकी के सैकड़ों लोगों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। मीज़ान समाचार एजेंसी का दावा है कि ईरान ने इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 लोगों को फांसी पर लटका दिया है। ये घटना तब हुई है जब 12 दिनों के युद्ध के बाद अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और ईरान युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं। फांसी पर लटकाए गए 3 लोगों को इजराइल के मोसाद के साथ सहयोग करने और एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या में इस्तेमाल किए गए उपकरणों की तस्करी करने का दोषी ठहराया गया था। हालांकि इन लोगों के बारे में और ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। कुल मिलाकर इजराइल ईरान के बीच भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन अमेरिका ईरान के परमाणु इरादों को भांपते हुए बड़े हमले की तैयारी में जुट गया है।